देव, आज एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि तुम अपनी मासा से एक सेकंड भी अलग नहीं रह सकते। तो जाकर ये झगड़ा सॉल्व क्यों नहीं करते? मैं मानती हूँ कि वसु ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम वसु के लिए अपनी मासा से ही भिड़ जाओ। आखिर इस कंपनी को खड़ा करने वाली तुम्हारी मासा ही है, जिन्होंने तुम्हें, अभी को, इस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। और जब वसुधा खुद ब्रांड एम्बेसडर बनना नहीं चाहती तो हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना। एंड आई प्रॉमिस देव, इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं इस कंपनी के एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगी। थैंक्स मेघा, लेकिन तुम वसु को एक साधारण लड़की समझ रही हो। मैं अपनी दोस्त को अच्छे से जानता हूँ। वो अपने काम को थोपा हुआ कहे या फिर उसे बोझ समझे, ये ना तो उसकी सोच है और ना ही उसके शब्द। फिर तुमने उसके नाम से मासा को ये सब क्यों बोला मेघा? देव, उस दिन तुम नहीं थे उसके साथ, पर मैं थी उसके साथ। मैंने देखा है उसे कि कैसे अंदर तक हिल गई थी वो, कैसे डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसे देखकर सच में मुझे लगा कि अब उससे नहीं हो पाएगा। तुम्हें लगा क्या उसने कहा? क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद वसु ऐसा सोच रही होगी और उससे पूछे बिना तुमने अपनी समझ के हिसाब से बातें तोड़ मरोड़ कर मासा के सामने रख दी। देखो मेघा, इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि वसु डर गई होगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वसु डर के आगे घुटने नहीं टेकेगी। तुम वसु को कितना जानती हो जो तुम इतनी कॉन्फिडेंटली उसका मन पढ़ सकती हो? आज घर में जो भी सिचुएशन है वो तुम्हारी वजह से है। तुमने मासा के सामने वसु का पक्ष इस तरह रखा कि मासा को ऐसा लग रहा है कि वसु काम ही नहीं करना चाहती। तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने ये सब जानबूझकर किया? मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, तो एक नौकरानी को ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो एक डरी सहमी हुई बेचारी लड़की की मदद कर रही थी, पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे गलती हो गई। मेघा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने ये सब जानबूझ के किया, लेकिन अनजाने में ही सही तुमसे गलती तो हुई है, और इसीलिए तुम मासा के पास जाओगी और ये गलतफहमी दूर करोगी ताकि वसु को उसका हक वापस मिले। वसु वसु वसु, इससे पहले कि इस नौकरानी के चक्कर में मेरा पैकअप हो जाए, उसका ही इस दुनिया से पैकअप करना होगा। खूबसूरती बढ़ाने का फार्मूला। वसु वापस गांव जा रही है, बस आपका आशीर्वाद लेने आई थी। लेकिन क्यों हनुमंत, तुम वसु को गांव क्यों भेजना चाहते हो? गांव का घर भी काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है, और फिर छोरी का यहाँ ऐसा कुछ काम भी तो ना है। हमने किसी को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से जा रहा हो तो हम उसे रोकेंगे भी नहीं। और वैसे भी हमारा ये मानना है कि एक पिता अपनी बेटी के लिए जो भी फैसला लेगा सही ही देगा। अरे रे 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 रे।
आराम से जाना। हाँ, वैसे मैं थारे को बोलती कि बीच बीच में आती जाती रहना, पर के है ना बार बार मोगरे से यहाँ उदयपुर में आने में बड़ी दिक्कत होगी थारे को, इसलिए कोई बात ना। और अगर ना भी आओ तो भी हमारे पास थारे को याद करने के लिए एक ना अनेक वजह है। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हें रोक लूं बेटा, लेकिन एक पिता के फैसले के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत याद आएगी तुम्हारी। खुश रहना। खुश रहो। जब तुम इस घर में पहली बार आई थी तब हमें नहीं लगा था कि तुम इस घर के लोगों के दिलों में इस तरह बस जाओगी। हम बस अब यही चाहेंगे वसुधा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उन बीती बातों को तुम भूल जाओ और गांव में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। जाते जाते अगर तुम हमसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। हाय मारा राम जी, कहीं वो सारी संपत्ति ना मांग ले। देवी हुकुम, आप पहले ही हमारे को इतना कुछ दे चुकी हैं कि जिंदगी भर भी वो कम नहीं पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं आपसे बस इतना मांगना चाहती हूँ कि आप सारिका मैडम ने इस सजा से आजाद कर दीजिए। ठीक है। हमारी तरह छोटे गांव से है ना, इसलिए इसका दिल भी बहुत बड़ा है। जीती रहो चोरी, जीती रहो। अब कल से आपको फिर से हमारी सुंदरता दिखेगी। काला टिक्का तैयार रखना। है अच्छे से जाना और खुश रहना।